चाइना का झालर तो जलाते हैं भक्त लोग, लेकिन ये भक्त लोग ये नहीं बताते हैं कि जब जांच किट हम चाइना से मंगाते हैं तो उसका झालर जलाने का विरोध क्यों करते हैं। जिस चटाई पर योगा आसन करते हो चटाई चाइना की बनी हुई होती है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, और जबकि प्रधानमंत्री जी खुद भी उस नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर 3000 करोड़ की मूर्ति बनती है तो उसका ठेका चाइना को दिया जाता है। यहाँ तक जो लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है थर्मामीटर का, वो भी चाइना से ही अधिकांश मीटर हैं। अगर अपने देश में जांच की जाए, जो ये टेम्परेचर की जांच कर रहे हैं लोग, हर मशीन चाइना की होगी। इनके कथनी और करनी में पूरी तरह अंतर है। ये केवल हमें भ्रमित करने के लिए राष्ट्रवाद, जातिवाद, देशवाद ये चाइना का है, चाइना का झालर तो जलाते हैं भक्त लोग, लेकिन ये भक्त लोग ये नहीं बताते हैं कि जब जांच किट हम चाइना से मंगाते हैं तो उसका झालर जलाने का विरोध क्यों करते हैं। अच्छा राजभर जी, ये मशीन है जो थर्मामीटर है, जी जी जी, ये मेड इन चाइना की बनी हुई है। जी जी। और हमारे देश में जब दीपावली आती है तो लोग कहते हैं कि चाइना के सामान का विरोध करिए, जबकि जो बहुत सारा जो सामान है हमारे देश में, चाहे इलेक्ट्रिक सामान हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें हैं, वो सब चाइना से इम्पोर्ट की जाती हैं। और ये जो रोग है कोरोना वायरस कोविड-19, ये रोग भी चाइना के वुहान से ही जो बताया गया है कि वहीं से आया है। जो देश दुनिया में अपना रोग उसने फैला दिया है, और हमारा जो देश है जिसको कहा जाता है कि हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं, वो वहीं जिस देश से रोग आया वहीं से ये मशीन इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप। मैं इसको इस तरह देखता हूँ, समझना तो हमें नहीं, उन भक्तों को चाहिए जो दीपावली के समय में चाइना का सामान जलाते हैं और कोरोना जांच के लिए किट, पीपीए किट जो भी डॉक्टरों को मुहैया करा रहे हैं वो चाइना से ही मंगाते हैं। तो समझने की जरूरत उन भक्तों को है जो भक्त सिर्फ राष्ट्रभक्ति के नाम पर देश की जनता को बहला फुसला कर मोदी सरकार को वोट दिलाते हैं। समझने की जरूरत उन्हें है, और भक्तों से हमारी अपील है कि अगर वो बात ये सुन रहे हो तो उनको सोचना चाहिए जो ये श्रम कानून में बदलाव किया गया है, भक्तों तुम्हारे बच्चे भी इसी श्रम कानून के तहत शोषित किए जाएंगे। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के अंधे भक्त ही जिम्मेदार होंगे। ये जो मशीन है जो आपके हाथ में है, ये भी कुछ चाइना की है। जी हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये चाइना का अगर यहाँ पर सामान न बिके तो आम जनमानस के पास जेब में शायद मोबाइल ही ना हो। अगर चाइना का यहाँ पर कोई सामान न बिके तो आम जनमानस को कोई चीज उपलब्ध, जरूरी सामान उपलब्ध ही ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो 80% मजदूर है उनको 8,200 रुपया वेतन देती है, तो उससे ये आशा करती है कि हम देश को विकासशील की श्रेणी में, विकसित श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। ये सिर्फ छलावा है, और तो और श्रम कानून को खत्म करके उनका ये न्यूनतम वेतन भी खत्म करने की पूरी तैयारी करने जा रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको हमारे 2.25 आँख वाले बाबा रामदेव बड़े जोर शोर से प्रचार करते हैं कि हमारे वजह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लागू हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, वो चाइना का भी पुरजोर विरोध करते हैं, उनसे कहना चाहते हैं जब योग दिवस आता है तब चाहे आपके प्रधानमंत्री हों, चाहे राज्य के मंत्री हों या स्वयं आप हो, जिस चटाई पर योगा
आसन करते हो चटाई चाइना की बनी हुई होती है। और आपका चाइना का विरोध करना एक प्रकार का खोखला भाषण है। और आपका ही ये लफ्ज था बाबा रामदेव जी कि हम मोदी की सरकार आएगी, पेट्रोल 45 रुपया बिकेगा और डीजल 30 रुपया बिकेगा। आज तक की दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता तेल है, लगभग 11 रुपये के हिसाब से पेट्रोल है और 6 से 7 रुपये के बीच में डीजल है। लेकिन हमारी सरकार आज भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कितनी रखी है इसका हमें ज़रूरत नहीं है बताने का। आप सोचें। और यहीं बगल में पाकिस्तान 15 रुपये और 27 रुपया सस्ता करती है और हमारे देश की ये गोदी मीडिया क्या प्रचार करती है कि नंगा भूखा पाकिस्तान। अरे कम से कम उसने डीजल और पेट्रोल के कीमतों को घटाकर अपने किसानों, मजदूरों, आम जनमानस को राहत दिया है। इस सीख की जरूरत मोदी जी को भी है और उनको पेट्रोलियम पदार्थों में दाम घटाने चाहिए।